लोगों के मन में स्वर कोकिला लता मंगेशकर को लेकर अक्सर एक सवाल उठता है कि एक मराठी भाषी गायिका ने कैसे उर्दू में अपने लफ्जों को बेहतर बनाया होगा। इसका जवाब सन 1947 में एक वाक्य से मिलता है। तब लता मंगेशकर पहली बार दिलीप कुमार से मिली थी। दिलीप साहब ने उर्दू में उच्चारणों को लेकर स्वर कोकिला पर संदेह जताया था। अनजाने में दिलीप साहब ने कह दिया था कि जो गायक उर्दू से रूबरू नहीं होते वो उर्दू के शब्दों के उच्चारण में हमेशा फंस जाते हैं, जिससे श्रोताओं में किरकिरी होती है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक किताब के हवाले से बताया है कि दिलीप साहब की इसी टिप्पणी ने लता जी को उर्दू सीखने के लिए एक मौलाना से तालीम हासिल करने के लिए प्रेरित किया था। लता मंगेशकर ने दिलीप कुमार की आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो में उर्दू के प्रति रुझान को याद किया था। द सब्सटेंस एंड द शैडो के मुताबिक लता जी ने कहा कि दिलीप साहब ने पहली मुलाकात में ही उन्हें अनजाने में और बिना सोचे समझे ही सही, लेकिन एक बेहतरीन उपहार दे दिया था। लता जी ने कहा था कि शुरुआत में तो उन्हें दिलीप साहब की टिप्पणी पर अफसोस हुआ था, लेकिन जब मैंने उनके बयान पर गौर किया तो मुझे एहसास हुआ कि वो सही थे। उन्होंने मुझे उच्चारण में सुधार करने के इरादे से ये बात कही थी। लता जी ने कहा था कि मैं घर आई और सबसे पहले एक मित्र को बुलाया और तत्काल उर्दू सीखने की इच्छा व्यक्त की। इसी वाक्य के बाद लता दीदी ने विद्वान मौलाना से उर्दू की तालीम हासिल करनी शुरू कर दी और उर्दू में भी महारत हासिल की।